हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टी इन्वेस्टर पर। हाँ दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। हम शेयर मार्केट में स्टार्ट कहाँ से करें। तो दोस्तों चलो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलता हूँ कि ये बिल्कुल बेसिक है कि हम जैसे कोई मार्केट में बंदा नया है, बिल्कुल मैं नया हूँ, कभी मैंने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, मैंने कोई ऐप डाउनलोड किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। अगर किसी चीज़ का मैं नाम ले रहा हूँ या किसी स्टॉक का नाम ले रहा हूँ तो मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। इधर आपको बाइंग करने से पहले आपको रिसर्च करनी है, वो मैं आपको इस वीडियो पर डिस्कस करके बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई बंदा मार्केट में नया है तो सबसे पहले उसको करना क्या है। उसको सबसे पहले कोई तो ऐप एक डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो मैं कुछ ऐप का नाम लेता हूँ कि आप स्टॉप हो गया और जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया। तो कोई भी आप एक स्टॉक ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे। वहाँ जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप कर लीजिए। फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आपको रिसर्च क्या करना है कि आपके पास डीमैट अकाउंट आ गया, सब कुछ आ गया। अब उनके प्लेटफॉर्म पे आप रिसर्च कर सकते हैं कि हमको कौन सी स्टॉक कि अभी तक कैसा रिटर्न दिया है, उनकी होल्डिंग क्या है, किस कंपनी में उन्होंने पैसा लगा के रखा है। अगर आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, अगर आप स्टॉक बाय करते हैं तो उसका सिनेरियो डिफरेंट रहता है। आपको खुद से स्टॉक पिक करने पड़ेंगे, खुद से आप स्टॉक का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा, उसका बैलेंस शीट चेक करना पड़ेगा, उसका बिजनेस चेक करना पड़ेगा। ये दो सिनेरियो हैं आपके पास। एक हमारे पास सिनेरियो होता है म्यूचुअल फंड का, और जो दूसरा हमारे पास सिनारियो होता है वो स्टॉक का होता है। दो सिनारियो हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड साइड पे जाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, कोई भी एक म्यूचुअल फंड आपको चूज़ कर लेना है और आप वहाँ पर बाइंग कर लेनी है। स्टॉक में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो ये हमारा है म्यूचुअल फंड है। मान लीजिए आपको कोई भी म्यूचुअल फंड है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए नाम ले लेता हूँ, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, ठीक है। एक्सिस ब्लू चिप फंड हमारे पास है। एक्सिस ब्लू चिप फंड पे आपको देखना है कि उन्होंने अभी आपको लास्ट जितने साल से फंड का डेटा अवेलेबल है उससे लेके अभी तक उसने रिटर्न क्या दिए हैं। मीन्स आपको पहले चेक करना है रिटर्न चेक करने के बाद आपको चेक करना है क्या कि उसकी जो होल्डिंग कम है, उनका कहाँ कहाँ होल्डिंग है। क्या चेक करना है? होल्डिंग क्यों चेक करना है कि उनका पैसा चेक करना है कि उन्होंने किस किस कंपनी में पैसा लगा के रखा है, ठीक है। ये सब चार चीज़ें आपको चेक करनी है। फिर चेक करना है कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि उनका जो पैसा है वो कितना आपसे चार्ज करेंगे, वो आपको चेक करना है। कितने दिन में आपको पैसा निकाल पाना है, ये सारा फंडामेंटल आपको चेक करना है। कहाँ? म्यूचुअल फंड साइड पे। फिर दूसरा हमारे पास होता है एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड पे आपको कुछ नहीं करना, आप इंडेक्स फंड बाय कर लीजिए। उस पर क्या होगा कि जो हमारे इंडेक्स की कंपनी है तो उसमें से क्या होगा, इंडेक्स की कंपनियों पे उसमें से आपका 30 कंपनी में पैसा ऑटोमेटिक लग जाएगा। उसका एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल ना के बराबर रहता है, लगभग 0.1%, 0.2% कुछ ऐसा रहता है। तो मुझे तो सबसे बेस्ट क्या लगता है, हमेशा इंडेक्स फंड ही लगता है। वॉरेन बफेट भी यही बोलते हैं कि इंडेक्स फंड पर बाइंग करिए आप। उस पर क्या है कि आपका इंडेक्स जो हमेशा ऊपर ही जाना है। उस पर बड़ी अच्छी अच्छी टीमें बैठी हैं जो रिसर्च करती है कि जो हमारे फंड्स हैं, जो हमारे कंपनीज है, वो इंडेक्स के लायक है कि नहीं है। अगर उनका परफॉर्मेंस ख़राब है तो उनको वहाँ से निकाल के नई कंपनी को लेके आ जाते हैं। तो इस पर आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं रहती है। तो इंडेक्स फंड मच बेटर देन अदर फंड से, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड साइड हो गया। अब मैं बात करता हूँ स्टॉक साइड पे। स्टॉक साइड पे क्या करना है, आपको बाइंग करना है हर इंडिविजुअल स्टॉक को। आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है। तो इस पे क्या रहेगा ना कि आपको हमेशा मार्केट पे एक्टिव रहना पड़ेगा। मार्केट पे आपको हमेशा रिसर्च करनी पड़ेगी। हमेशा मार्केट में आपको पढ़ना पड़ेगा कि हमारा जो स्टॉक है, हमारी जो कंपनी जिसको हमने बाइंग की है, वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका फंडामेंटल क्या है, उसका रिसर्च का रिजल्ट क्या है। तो आपको हर क्वार्टर का रिजल्ट चेक करना पड़ेगा, ईयरली परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इनका नेक्स्ट फ्यूचर गोल क्या है। तो सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। इसके बाद जाके आप स्टॉक पर बाइंग करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग करते हैं तो आपको उस कंपनी के साथ ट्रस्ट होना चाहिए, मैनेजमेंट पे ट्रस्ट होना चाहिए। इसके बाद आप बाइंग कर सकते हैं।
बाइंग करने के साथ आप एक दो कंपनी को बाइंग करके अपने पोर्टफोलियो पे नहीं रख सकते, आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी को रखना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो पे। आपको कुछ कंपनी रखनी पड़ेगी, जैसे कि आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो को मान लो आपने 10 कंपनी रख ली, 15 कंपनी रख ली, उन 15 कंपनी को आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा। तो स्टॉक पे जब आप बाइंग करते हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज लेना पड़ेगा मार्केट का, तब आप जाकर स्टॉक को बाय करके अपने पास रख सकते हैं। नहीं तो आप इंडेक्स फंड ले लीजिए, या तो फिर दूसरा रास्ता आपको स्टॉक बाइंग के अंदर क्या है कि आप अपने इंडेक्स फंड से ही कुछ 10-15 कंपनी निकाल लीजिए, वहाँ पास बाइंग कर लीजिए, या 8 कंपनी आप इंडेक्स के रख लीजिए और कुछ कंपनी आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के रख लीजिए। तो आपको उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ अटैच रहना पड़ेगा, या तो आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये 2 रास्ते होते हैं दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में बाइंग करके रख सकते हैं, स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक फंडा है। तो आपको पहले क्या, अब तुम्हें रिकॉल करवा देता हूँ एक सारे पॉइंट को। आपको पहले क्या है, कोई भी ब्रोकर्स का ऐप डाउनलोड करना है, उस पर उनकी फॉर्मेलिटी करनी है। जैसा कि आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाए तो आप वहाँ से म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं, या तो फिर आप स्टॉक ले सकते हैं। तो स्टॉक लेने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद आप स्टॉक ले सकते हैं। उसमें भी आपको चेक करना है कि भाई मार्केट कहाँ है। जैसे मैं आपको एक पॉइंट और दिखा देता हूँ कि हमारा मार्केट किधर है। देखिए मार्केट अभी क्या है हमारा, यहाँ पे यहाँ से मार्केट को देख सकते हैं। तो मार्केट अभी हमारा क्या है, टॉप पे है। अगर आप यहाँ बाइंग करें तो सारा का सारा पैसा लमसम पे नहीं लगा सकते, पैसा आपको क्या है SIP बेस में लगाना है। कल को मार्केट गिर गया, 2 महीने बाद मार्केट गिर गया, तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए कि आप एवरेज आउट कर सकें। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए सारे की पॉइंट्स होते हैं अपने पोर्टफोलियो बनाने के। तो आप पहले, मेरा क्या सजेशन रहता है कि आप पहले अगर नए हैं बिल्कुल, तो आप पहले म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करिए। फिर इसके बाद आप जैसे आपका धीरे धीरे नॉलेज लेते रहिए, जैसे आपका नॉलेज बिल्ड होता रहे, इसके बाद आप जाके स्टॉक पे बाइंग करिए, और स्टॉक पे धीरे धीरे आप बाइंग करिए। तो आप टाइम लीजिए 2 साल 3 साल, और आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते चलिए, बढ़ते चलिए। तो दोस्तों हमारे की पॉइंट्स ये था, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का शेयर मार्केट का जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ऐड करिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो। थैंक यू दोस्तों।